आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आर्मी अग्निवीर के लिए रीजनिंग का टॉपिक, जो कि है कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग, डिकोडिंग। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, CAMEL, कैमल को CAMEL, कैमल को लिखा है ECNGN। उसी प्रकार हॉर्स को लिखा है JQSUG। उसी कूट भाषा में बेल को किस प्रकार लिखेंगे, ये हमने बताना है। बेल को किस प्रकार लिखा जाएगा। इसके लिए हमें पहले इसकी नंबरिंग करनी होगी। जैसे C 3 नंबर पर आता है, 1 नंबर पर, M 13 पर, E 5 पर, L 12 पर। उसी प्रकार E 5 पर, C 3, 14, 7 और 14। इसकी नंबरिंग हमने पहले कर लेनी है। फिर 8, 15, 18, 19 और 5। इसके 10, 17, 19, 21 और 7। उसी प्रकार इसकी भी 23, 8, 1, 12 और 5। अब नंबरिंग करने के बाद देखो, इसका जो फर्स्ट लेटर है C और इसका जो फर्स्ट लेटर है E, इनमें क्या हुआ। यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 5, यानी कि पहले नंबर में 2 प्लस कर दिए। उसी प्रकार A में और इसका दूसरा अक्षर C, इसमें भी क्या कर दिया, 2 प्लस कर दिए। जो बीच वाला अक्षर है M, यहाँ पे है N, 13 से 14 हो गया। इसका मतलब यहाँ पे इन्होंने 1 प्लस किया है। इसी प्रकार से हमने इसका देखना है भी लॉजिक कौन सा लगाया है। इसमें है 5, इसमें है 7, यानी कि प्लस 2 कर दिए। इसी प्रकार 12 से 14, यानी कि 2 प्लस कर दिए। उसी प्रकार से देखो नीचे वाले में, इसमें है 8, यहाँ पे हो गए 10, यानी कि प्लस 2 हो गए। फिर इसमें है 15, इसमें है 17, फिर प्लस 2 के लिए। यहाँ पे है 18, यहाँ पे है 19, यानी कि इसमें 1 प्लस किया। फिर 19 से 21 हो गया, 2 प्लस किया। फिर 5 से 7 हो गया, फिर 2 प्लस किया। अब इसका पैटर्न चेक करो, इसमें और इसमें। पहले 2 अक्षर में 2 प्लस किया है, फिर बीच वाले अक्षर में 1 प्लस किया है, फिर लास्ट वाले 2 अक्षर में 2 प्लस किए हैं। उसी प्रकार से फिर हम जो हमने फाइंड करना है बेल को, तो इसमें भी वही सेम पैटर्न करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, 2 प्लस करेंगे। इसमें 2 प्लस होगा, इसमें भी 2 प्लस होगा, लेकिन बीच वाले में 1 प्लस होगा। लास्ट 2 में 2 प्लस होंगे। ठीक है, अब इसका आंसर बनाओ। 23 में 2 जोड़े 25, 25 पर क्या होता है पाई। फिर 8 में 2 जोड़े 10, 10 पे J। फिर 1 में 1, 2 जोड़े B। फिर 12 में 2 जोड़े 14, यानी कि N। फिर 5 में 2 जोड़े यानी कि 7 की G। तो अपना आंसर क्या बना, YJBNG। तो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में। तो ये क्या होगा, अपना आंसर हो जाएगा। आगे है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। एक निश्चित कोड भाषा में जॉम्बी को इसमें लिखा जाता है, फ्लेक्स को इसमें कोडबंद किया जाता है। उसी कोड भाषा में प्रोडक्ट को कैसे कोडबंद करेंगे, तो इसको पहले लिख लेते हैं। सेकंड नंबर जॉम्बी, ZOMBIE को BEIMOZ। उसी प्रकार फ्लेक्स को लिखा है EFLX। और हमें बताना है प्रोडक्ट को कैसे लिखेंगे। सबसे पहले वही काम, इनकी नंबरिंग करते हैं। 26, 15, 13, 2, 9 और 5। इसकी 2, 5, 9, 13, 15 और 26। 6, 12, 5 और 24, 5, 6, 12 और 24। इसी की भी 16, 18, 15, 4, 21, 3 और 20। अब हमें ढूंढना है इसमें पैटर्न कौन सा लगा है इन दोनों में। अब देखो इस साइड, इसमें क्या करा, इसमें जो अक्षर है वो तो सेम ही है इस तरफ, लेकिन इन्होंने क्या करा, जैसे 2, 2, 5, 9, 13, 15, 26, इन्हीं अक्षर को इनमें बढ़ते क्रम में लिख दिया। जैसे जहाँ पे 2 था, इसको पहले लिख दिया, फिर 5 लिख दिया, फिर 9 लिख दिया, फिर 13, फिर 15, फिर 26। यानी कि इसमें जो लॉजिक लगा है वो क्या है, बढ़ते क्रम का। ठीक है, इसमें भी चेक कर लेते हैं। पहले क्या लिखा, 5,
5, 6, 12 और 24, यानी कि इसमें भी क्या कर दिया, बढ़ते क्रम में लिख दिया। उसी प्रकार हम इसको भी क्या करेंगे, बढ़ते क्रम में लिख देंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा, 3, फिर आएगा 4, 3 हो गया, 4 हो गया, फिर 15, फिर 16, फिर 18, फिर 20 और फिर 21, यानी कि सी डी ओ पी आर टी और यू, सी डी ओ पी आर टी यू। ऑप्शन कौन सा है, सी डी ओ पी आर टी यू, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसमें जो लॉजिक था वो था बढ़ते क्रम का। आगे है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन। एक विशिष्ट भाषा में आई एम फाइन को LESUKIM के रूप में और यू आर फाइन को SEKIMDE के रूप में और ऑल आर फाइन को KIMRUSE के रूप में लिखा जाता है। इस कूट भाषा में किस शब्द का अर्थ ऑल होगा। तो सबसे पहले से राइट डाउन करते हैं। आई एम फाइन को इन्होंने लिखा LESUKIM। उसी प्रकार यू आर फाइन को लिखा SEKIMDE। उसी प्रकार ऑल आर फाइन को लिखा KIMRUSE। और हमें बताना है ऑल का क्या मतलब होगा। इन क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले देखो हमें फाइंड क्या करना है। जो हमें फाइंड करना है उसको ढूंढो वो कहाँ पर है। जैसे इस क्वेश्चन में हमें ऑल को फाइंड करना है, तो इनमें, इनमें और इस लाइन में ऑल देखो कहाँ पर है, सिर्फ एक जगह पर क्या है, ऑल है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हमने ऑल फाइंड करना है तो इसका जो कोड होगा वो इसी लाइन में होगा, यानी कि उसका कोड ये तीनों में से कोई एक होगा। अगर ये तीनों अक्षर कहीं ऊपर दिख रहे हैं आपको, तो इसका मतलब इसका कोड नहीं हो सकता ऑल का। जैसे ही आपको ये ऊपर दिखे तो आप इसे काट दो। जैसे KIM है, ये यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो ये ऑल का कोड नहीं हो सकता, तो हम इसे काट देते हैं। ठीक है। उसी प्रकार से SE यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो ये ऑल का कोड नहीं हो सकता। तो बचा क्या हमारे पास, बचा सिर्फ RU। तो यही क्या है, इसका कोड है। तो ऑल का क्या कोड हो गया, RU। यही अपना क्या है, आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। आगे है हमारे पास, एक निश्चित कूट भाषा में प्रेजेंट को इसमें लिखा जाता है और उसी कूट भाषा में स्टेट को किस प्रकार लिखेंगे। क्वेश्चन है अपने पास फोर्थ, प्रेजेंट PRESENT को लिखा है 79510,552। उसी प्रकार स्टेट को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले काम तो वही है, इनकी क्या करो, नंबरिंग करो। 16, 18, 5, 19, 5, 14 और 20, 19, 20, 1, 20 और 5। अब ढूंढना है इसमें क्या पैटर्न लगा हुआ है। अब देखो 16 को यहाँ पे लिखा है 7, अगर मैं 16 को 1 + 6 कर दूँ तो ये कितना बन जाएगा, 7 बन जाएगा, 7 लिख दिया। उसी प्रकार R लिखा है 18, तो 1 + 8 कितना बन गया, 9। 5 का 5 लिख दिया, 1 और 9, 1 और 9 कितने होते हैं, 10, 10 का 10 लिख दिया, फिर 5 का 5 लिख दिया। 14, 1 + 4 कितने हुए, 5, 2 + 0 तो 2 का 2। यानी कि इसमें जो पैटर्न है, जो लॉजिक है वो क्या है, इनकी नंबरिंग करके, इनका जो नंबरिंग है उनको ही आपस में प्लस करना है। ये क्या लगा है, इसमें कोड लगा हुआ है। उसी प्रकार फिर हम इसमें भी वही करेंगे। जैसे 1 + 9, 1 + 9 कितने हो गए, 10, 2 + 0 कितने हो गए, 2, 1 का 1 आ गया, फिर 20, 2 + 0 2, 5 का 5। तो इसका क्या कोड बना, 10, 21 और 25। 10, 21 और 25, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आगे हमारे पास है फिफ्थ क्वेश्चन। किसी निश्चित कूट भाषा में फुटाइल को इसमें लिखा जाता है, सैलडम को इसमें। उसी कूट भाषा में कॉर्टेक्स को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो हमारे पास है फिफ्थ क्वेश्चन।
फुटाइल FUTILE को लिखा जाता है UFITEL। उसी प्रकार सैल्डम को लिखा जाता है ESDLMO। हमने बताना है कॉर्टेक्स को कैसे लिखा जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या है, इन दोनों से इसका फाइंड करो पैटर्न क्या है। देखो पहले दो दो अक्षर देखो इसके, यहाँ पे लिखा है F और U, यहाँ पे कर दिया UF, यानी कि इन दोनों को आपस में बदल दिया। उसी प्रकार से यहाँ पे है TI और यहाँ पे है IT, इन दोनों को आपस में बदल दिया, ठीक। और उसी प्रकार से यहाँ पे है LE और यहाँ पे है EL, इन दोनों को आपस में बदल दिया। अब ये सेम चीज़ जो ऊपर करी है इस नीचे वाले में लगा के देखो क्या सेम है। SE है यहाँ पे, इसने ES लिख दिया, यानी कि इन दोनों को आपस में बदल दिया। यहाँ पे है LD, यहाँ पे है DL, आपस में बदल दिया। उसी प्रकार OM को बदल दिया MO में, यानी कि दो दो अक्षर को चेंज कर दिया। अब हमें कोड पता चल गया इनका, यानी कि दो दो अक्षर को उल्टा करके ही लिखना है। जैसे जहाँ पे है CO तो हम क्या करेंगे OC लिख देंगे, इन दोनों को आपस में चेंज कर देंगे। उसी प्रकार RT को क्या लिखेंगे TR। उसी प्रकार EX को क्या लिखेंगे XE। तो यही क्या है अपना आंसर OCTR XE। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर है। यह है हमारे पास 6th क्वेश्चन। एक निश्चित कूट भाषा में नेक्स्ट को MODFWYSU लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में क्लॉक को किस प्रकार लिखा जाएगा। हमारे पास क्या है 6th क्वेश्चन, नेक्स्ट NEXT, इसको लिखा है MODFWYSU और उसी कूट भाषा में हमने लिखना है क्लॉक को CLOCK। अब हमारा सेम काम, पहले नंबरिंग करते हैं इनकी 14, 5, 24 और 20। उसी प्रकार 13, 15, 4, 6, 23, 25, 19 और 21। इसकी भी कर लेते हैं 3, 12, 15, 3 और 11। अब ढूंढो इसमें पैटर्न क्या लगा है। पहले देखो इसमें है 4 लेटर्स, ठीक है, और इसमें है 8 लेटर्स। इसका मतलब यहाँ से 1 से 2 बनाए होंगे। इसको देखो ये है 14 और ये है 13 और ये है 15, यानी कि इसमें से क्या करा इन्होंने 14 में से अगर मैं एक कम कर दूँ तो 13 आ जाएगा, और उसी 14 में अगर मैं एक प्लस कर दूँ तो 15 आ जाएगा। यानी कि एक अक्षर से इन्होंने 2 अक्षर बनाए हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार यहाँ पर है 5, 5 से कर दिया 4, 1 माइनस, फिर 5 से 1 जोड़ दिया 6 हो गया, फिर 24 से 1 माइनस करा 23 आ गया, इसी 24 से 1 जोड़ दिया तो 25 बना दिया, फिर 20 से 19 करा 1 माइनस करके, और 20 से 21 करा 1 प्लस करके। तो पैटर्न क्या लगा है इसमें, तो पैटर्न लगा है इसमें भी एक अक्षर से 2 बनाने हैं, एक माइनस करके और एक प्लस करके, ठीक है। अब वही सेम चीज़ आप करते हैं अपने जो फाइंड करना है। जैसे 3 है, 3 में से पहले एक माइनस करेंगे और इसमें से एक जोड़ेंगे। 3 में से एक माइनस करा 2, 3 में से एक प्लस करा 4, ठीक है। उसी प्रकार सेम इसमें 12 में से एक माइनस करेंगे 11, 12 में एक प्लस करेंगे 13, ठीक है। उसी प्रकार 15 में से एक माइनस करेंगे और इसी में से एक जोड़ेंगे तो 14 और 16। फिर इसी प्रकार 3 में से एक माइनस करेंगे 2, 3 में से एक जोड़ेंगे 4, इसमें क्या करेंगे एक माइनस करेंगे तो 10 आएगा, फिर एक प्लस करेंगे तो 12 आ जाएगा। 11 में से एक माइनस करा 10 और 11 में एक जोड़ा प्लस करा तो 12। हम इसकी नंबरिंग लिख देते हैं बस। 2 पे होता है B, 4 पे D, 11 पे K, 13 पे M, 14 पे N, 16 पे P, 2 पे B, 4 पे D, 10 पे J और 12 पे L, क्योंकि BD KM NBD, इसका ऑप्शन हो जाएगा C, BDKMNPBDJL, ये अपना राइट आंसर है। इसमें मेन क्या था, जो अपना एक अक्षर है
उसमें से एक माइनस करके लिखना है और एक ही प्लस करके लिखना है। बस यही इसमें क्या था, पैटर्न था, इसका लॉजिक था। मेरे पास 7th क्वेश्चन, किसी निश्चित कोड भाषा में लॉर को इसमें लिखा जाता है, एडवाइस को इसमें, उसी कोड भाषा में कोड्स को किस प्रकार लिखेंगे। AWYER को लिखा है LWEAYR। उसी प्रकार एडवाइस ADVICE को लिखा है AVCDIE। हमने बताना है कोड्स को क्या लिखेंगे, ये अपना क्वेश्चन है। अब देखो इसमें पैटर्न क्या लगा है, थोड़ा सा ध्यान से देखने पर इन दोनों को देखो, LWE इसमें कहाँ है, LWE, यानी कि इन्होंने एक एक छोड़ के इन तीनों को उठा लिया तो इनको सीध में लिख दिया। उसी प्रकार से जो बच गए AY और R, और इन तीनों को AYR की फॉर्म में लिख दिया सीधा करके। ठीक है, अब इसमें भी AB और C एक एक छोड़ के AB और C। उसी प्रकार से नीचे वाले में DI और E इन तीनों में लिख दिया। अब हम इसका आंसर लिख सकते हैं CUT, यानी कि एक एक बीच वाले को छोड़ देना है, CUT लिख दिया। अब इसमें ORS CUTORS, जी अपना क्या हो गया, आंसर हो गया इसका CUTORS, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। 8th क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में कैंडल को इसके रूप में कूटबद्ध किया जाता है, उसी कूट भाषा में कोड को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। CANDLE को लिखा है 52144113। हमको बताना है QUIET कोड को क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले वही नंबरिंग करो इसकी, 3, 1, 14, 4, 12 और 5, इसकी 17, 21, 9, 5 और 20। अब सोचो इसमें क्या पैटर्न, क्या लॉजिक लगा हुआ है। देखो इसमें जो लास्ट 5 है इन्होंने सेम का सेम लिख दिया। ठीक है, फिर उन्होंने क्या करा, जो 12 है इनको उल्टा करके लिख दिया। जैसे 12 का उल्टा कर दिया इन्होंने 21 कर दिया, इसको आगे लिख दिया। उसी प्रकार फिर 4 का 4 लिख दिया। फिर था 14 का क्या कर दिया, 41 कर दिया। जैसे 14 लिखा था ना, इसका उल्ट कर दिया, 41 हो गया। उसी प्रकार 1 का 1 ही रहने दिया, 3 का 3 ही रहने दिया। इसका मतलब इसमें जो लॉजिक लगा है, जो पैटर्न है इसमें, वो जो नंबरिंग करी है आपा ने, इसको बस उल्ट करके लिखना है। जैसे अब इसको लिखना है तो लास्ट से लिखेंगे इसे, 20 है तो 02 हो जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा। अब 21 है तो इसको उल्टा करके 12 लिखूँगा, तो 17 लिखा है, 17 का उल्टा करके 71 आ जाएगा, तो 71, यानी कि 0, 25, 912 और 71। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसमें जो लॉजिक था, जो पैटर्न था इसमें, वो यही था कि इसकी नंबरिंग करो पहले, नंबरिंग करने के बाद इसको ऑपोजिट में लिख दिया। इससे पहले 5, फिर 2, फिर 1, फिर 4, फिर 4, फिर 1, 1, 3, यानी कि अपन ने क्या करना था, इसको उल्टा करके लिखना था, तो हमने लिख दिया बस। नेक्स्ट है हमारे पास 9th क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में नेम्ड को MBLFC लिखा जाता है, उसी भाषा में रेजर को कैसे लिखा जाएगा। नेम्ड NAMED को इन्होंने क्या लिखा, MBLFC। हमें बताना है RAZOR को क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले इनकी नंबरिंग कर लेते हैं, 14, 1, 13, 5 और 4, फिर 13, 2, 12, 6, 3, 18, 1, 26, 15 और 18। अब देखो इसमें क्या लॉजिक है, इसका फर्स्ट लेटर और इसका फर्स्ट लेटर, इसमें 14 है, 14 है, 14 में से एक कम कर दिया जहाँ पे, तो इसमें पहले में -1 हुआ। फिर जहाँ पे है 1 और जहाँ पे हो गए 2, यानी कि दूसरे वाले में +1 कर दिया।
M और यहाँ पे है L, यानी कि 13 से 12 हो गया, यानी कि -1 हो गया। फिर यहाँ पे है 5, यहाँ पे है 6, यानी कि 1 जोड़ दिया। फिर यहाँ पे है 4, यहाँ पे है 3, यानी कि 1 माइनस हो गया। यानी कि इसमें जो लॉजिक है, जो पैटर्न है, वो पहले -1 फिर +1 फिर -1 फिर +1 फिर -1। वही सेम चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। पहले वाले में -1 करना है, फिर +1 करना है, फिर -1 फिर +1 करना है, फिर -1 करना है। तो 18 में से 1 गया 17, 17 पे क्या आएगा Q। 1 में 1 जोड़ा 2, B बन गया। फिर 26 में से 1 माइनस किया 25, यानी कि Y। फिर 15 में 1 जोड़ा 16, 16 पे आ गया P। फिर 18 में 1 माइनस किया 17, आ गया Q। तो इसका आंसर क्या बना फिर QBY PQ, QBY PQ। ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास 10वां क्वेश्चन। किसी निश्चित कोड भाषा में मोशन को इसमें लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में नॉर्मल को कैसे लिखा जाएगा। मोशन को NNUHPM, तो हमें बताना है नॉर्मल को कैसे लिखेंगे। नंबरिंग कर सबसे पहले 13, 15, 20, 9, 15 और 14, फिर 14, फिर 14, 21, 8, 16 और 13। उसी प्रकार इसकी भी नंबरिंग कर लेते हैं। अब ढूंढो इसमें क्या लॉजिक लगा है, क्या पैटर्न है। जैसे इसका फर्स्ट लेटर है और इसका फर्स्ट लेटर, यानी कि 13 से 14 हो गया, क्योंकि +1 किया है पहले में। फिर इसमें सेकंड लेटर में 15 से 14 हो गया, फिर -1 किया है। फिर 20 से 21 हो गया, यानी कि +1 किया है। फिर 9 से 8 हो गया, फिर यानी कि -1 किया है। तो हमें इसका लॉजिक पता चल गया भी, एक बार प्लस कर रहा है फिर माइनस कर रहा है, फिर प्लस फिर माइनस। तो आगे भी चेक कर लेते हैं। 15 से 16 हो गया, यानी कि +1 हो गया। फिर 14 से 13 -1 कर दिया। अब हमें लॉजिक इसका मिल गया है सही। सेम लॉजिक हम इसमें लगाएंगे। तो 14 में पहले क्या करेंगे, +1 करेंगे, इसको ही लगाना है सेम लॉजिक को। फिर -1 होगा, फिर +1 होगा, फिर -1, फिर +1, फिर -1। 14 में से 1 प्लस किया 15, 15 पे क्या होता है O। फिर 15 में से 1 माइनस किया 14, यानी कि N। फिर 18 में 1 जोड़ा 19, यानी कि S। फिर 13 में 1 माइनस किया 12, यानी कि L। फिर 1 में 1 जोड़ा, यानी कि 2, P बन गया। फिर 12 में से 1 माइनस किया 11, यानी कि K बन गया। ONSLVK, ONSLVK। ऑप्शन नंबर बी इज़ दी राइट आंसर। क्योंकि इसमें जो लॉजिक होता है ज़्यादातर +- -1 +- ये एक सेम पैटर्न को ही शो करेगा। ठीक है, बस वही सेम अपने अपने जो भी पूछा हो उसमें लगा देना है।